ये बोल रहा है, मान लेते हैं 6 सितंबर 2021 को 2 checks received from Ajay of ₹10,000 each। ठीक है, 7 सितंबर को वो लिख रहा है, फर्स्ट चेक इज एंडोर्स्ड टू विजय इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,200, और साथ में लिख रहा है एंड सेकंड चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, फिर मान लो 10 सितंबर 2021 को वो बोल रहा है कि सेकंड चेक इज डिसऑनर्ड। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। अब सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग इसका क्या करोगे? ये आपके सामने कैश बुक है। सर आप ये कौन से क्वेश्चन करवा रहे हो? मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे उनमें से एक क्वेश्चन के अंदर ये 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब ऐसे मैं क्वेश्चन उसमें से पॉइंट पढ़ लिया, मैं अपनी मर्जी से नाम लिख रहा हूँ, अपनी मर्जी से डेट लिख रहा हूँ, सिर्फ बात समझा रहा हूँ ये वाली। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो कि मैं 3 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कैश बुक के क्वेश्चन में आपसे। लिखा है 2 चेक्स रिसीव फ्रॉम अजय 10,000 ईच 6 तारीख को। 7 तारीख को फर्स्ट चेक इज एंडोर्स्ड टू विजय इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,200 एंड सेकंड चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर कलेक्शन। और 10 तारीख को बोल रहा है सेकंड चेक इज डिसऑनर्ड। इसका क्या क्या करोगे कैश बुक में, अब ये बताओ। को जैसे 6 किया है उसमें 2 अजय में करेंगे 10,000। किधर किधर? बैंक में 10। कैश बुक की डेबिट साइड पे 2 अजय और किसमें? बैंक में कितना? 20,000। 20,000। डेट? 6 सितंबर। गौरेश यस सर। क्या करेंगे? गौरेश क्या करेंगे? 2 चेक रिसीव किए हैं फ्रॉम अजय, यस सर। क्या करेंगे इसका? तो आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं 2 चेक रिसीव किए हैं फ्रॉम अजय सर 6 तारीख को 10,000 ईच। अजय 20,000। इसका क्या करेंगे? चलो गौरेश इसकी जर्नल एंट्री बताओ।
बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय। सर सर इसकी तो दूसरी नहीं बताई थी आपने मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले। क्या? चेक इन एंड करके बताई थी आपने वो वाली। सर ये गलत होगा शायद जो हमने, क्योंकि तो जो सेकंड चेक है वो हमें बैंक में 10,000 जब मिला है, 6,9 को नहीं मिला। सेकंड चेक अभी हमने डिपॉजिट नहीं करा बैंक। वही सर मैं कह रहा था चेक इन हैंड वाली होगी। तो आप लोगों ने तो बोला है कैश बुक की डेबिट साइड पे 6 तारीख को टू अजय लिखने के लिए। नहीं सर नहीं आएगा। मैं तो नहीं रहा हूँ सर वो कि- फर्स्ट, देखो आप लोग जरा ना बातों को ध्यान से समझा करो। आप लोग बहुत, मुझे नहीं पता क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। 6 तारीख को कहा गया है कि 2 चेक रिसीव हुए हैं फ्रॉम अजय 10,000 ईच। 7 तारीख को बोला गया है फर्स्ट चेक इज एंडोर्स्ड टू विजय इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,200 एंड सेकंड चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर कलेक्शन। मुझे पहले ये बात बताओ, 6 तारीख को हमने चेक रिसीव किए फ्रॉम अजय, तो क्या हमने चेक 6 तारीख को ही बैंक में जमा करा दिए हैं? नो सर। तो कराए हमने 6 तारीख को जमा? नो सर। नो सर, 7 को कराएंगे। तो इसका मतलब है 6 तारीख को हमारी एंट्री चेक इन हैंड टू अजय 20,000 20,000, ये एंट्री हमारी होगी जर्नल के अंदर। जर्नल के अंदर, कैश बुक में नहीं होगी, जर्नल के अंदर होगी। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो इसका मतलब है ये एंट्री यहां तो आनी नहीं थी, ये आप लोगों ने बोली, मैंने लिख दी, लेकिन ये गलत है। ठीक है, 6 सितंबर की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं 7 सितंबर को। वो कह रहा है फर्स्ट चेक एंडोर्स कर दिया टू विजय। इसका मतलब क्या होता है विजय को एंडोर्स कर दिया? सर उसको चेक दे दिया है। दे दिया, विजय को चेक दे दिया। हाँ, यानी कि ये एंट्री 7 तारीख को बनेगी, विजय टू चेक इन हैंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये समझ में आई? यस सर, यस सर। हमने विजय को चेक दिया है और वो चेक हमारे पास अजय से आया था, तो हमने अपने बैंक का चेक नहीं दिया है, अजय वाला ही चेक आगे दे दिया है, तो मैं उसको चेक इन हैंड लिखूंगा, नहीं तो मैं वैसे बैंक लिखता। वैसे मैं एंट्री ये बनाता, विजय टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, लेकिन अभी ये एंट्री गलत हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर, यस सर। 7 तारीख को हमने सेकंड चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, तो उसकी एंट्री होगी ये। यानी कि 10,000 का एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है, ये सेकंड चेक की एंट्री है और ये फर्स्ट चेक की एंट्री है। दोनों चेक बैंक में डिपॉजिट हो गए। ओ, दोनों चेक कह रहा हूं, सॉरी, एक चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया। बोलो। यस सर। यस सर।
तो यहाँ पे टू चेक इन हैंड 10,000 रुपए 7 तारीख को, ये वाली एंट्री आएगी। मतलब ये एंट्री जो है ये यहां बनेगी नहीं, ये कैश बुक में चली जाएगी इधर, ये जर्नल में नहीं बनेगी, कैश बुक में बनेगी। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है सेकंड चेक इज डिसऑनर्ड, यानी कि सेकंड वाला चेक डिसऑनर हो गया 10 तारीख को, यानी कि 10/9 को, बाय क्या नाम था, अजय। अजय। 10,000 रुपए से हम ये एंट्री करेंगे, मैं यहाँ पे एंट्री साइड में कर देता हूँ, अजय टू बैंक। इसका मतलब है बैंक को घटा देंगे और अजय नाम के डेटर को बढ़ा देंगे 10,000 से। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। किसी के माइंड में किसी तरह का डाउट इन तीनों को लेकर? बोलो। देखो, एक ट्रांजैक्शन कभी हुई होगी गुड्स सोल्ड टू अजय, ठीक है, 20,000। फिर एक ट्रांजैक्शन है टू चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम अजय 10,000 ईच। ये इसकी ट्रांजैक्शन है, ये इसकी ट्रांजैक्शन है। उसके बाद थर्ड नंबर पे बोला गया है फर्स्ट चेक एंडोर्स्ड टू विजय अगेंस्ट 10,200। इसका मतलब है ये हो गया। फिर बोला गया है सेकंड चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 10,000 10,000, यानी कि इन अदर वर्ड अजय से अजय कैंसिल हो गया, चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया और उसको सेल मान लिया, ठीक है। बट अभी उसने कहा है सेकंड चेक डिसऑनर्ड। इसका मतलब हुआ एंट्री होगी अजय टू बैंक
ये जो मैंने बैंक को इंक्रीज किया था इसको मैं डिक्रीज कर दूंगा वापस, एक तरह से रिवर्स एंट्री हो गई। और शुरुआत में मैंने अजय को पहली एंट्री में अपना डेटर माना था, उसके बाद डेटर हटा दिया। अभी मैं उसको फिर से डेटर बनाऊंगा। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैंने अजय के साथ पहले एक डील करी, मतलब गुड्स बेचे, तो अजय मेरा डेटर बन गया। फिर मैंने उससे 2 चेक ले लिए, उसका हिसाब खत्म हो गया, मतलब मेरी बुक्स में अजय का अकाउंट क्लोज हो गया। अकाउंट्स में हम लोग बोलते हैं कि इसका अकाउंट क्लोज हो गया। फिर उसके बाद उसका चेक डिसऑनर हो गया तो उसका अकाउंट दोबारा खोलना पड़ेगा, तो अजय को दोबारा से डेटर बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक तरह से रिवर्स एंट्री कर दी है कि अजय को डेबिट कर दिया दोबारा से, और बैंक को पहले डेबिट किया था अब क्रेडिट कर दिया, यानी कि रिवर्स एंट्री हो गई। ये सबको समझ में आया जितना मैंने बताया? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। मैंने पूरा फ्लो में बताया ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाओ। सेल की एंट्री जो ये वाली बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन में कहीं दी नहीं हुई। इसका मतलब हो सकता है हमने अजय को पिछले महीने सेल करी हो, तो ये जिस मंथ की कैश बुक बोल रहे हैं उस मंथ में सेल नहीं हुई, तो इसलिए ये ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में नहीं है, तो मैंने अपने आप से बोल दिया। मगर एक क्वेश्चन को फ्लो में बना रहा हूं इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, एक स्टोरी की तरह कि पहले गुड्स बिके, फिर चेक आया, फिर चेक बैंक में जमा हुआ, बाद में डिसऑनर हुआ, तो ये एक स्टोरी बन गई पूरी पूरी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। बाकी लोग? यस यस सर। यस कोई डाउट? नो सर। ये वाली इसके अंदर, ये आपके सामने है, इसमें पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, कैश का बैलेंस तो है 12,000 रुपये, और बैंक का बैलेंस जो है वो माइनस में चल रहा है पहले से 1,500 रुपये। क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है और डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है। डेबिट साइड प्लस साइड होती है एक असेट के लिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक असेट के लिए डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस होती है। तो अगर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट एट बैंक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इट इज अ लाइबिलिटी। बेसिकली ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। बैंक का बैलेंस माइनस में चल रहा है, इसका मतलब हमने बैंक के पैसे देने हैं, मतलब उसे लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा बुक्स में। और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब असेट्स का बीडी बैलेंस यहाँ होता है और लाइबिलिटीज का बीडी बैलेंस यहाँ होता है। ठीक है, बात समझ में आई? यस तो इसके अंदर एक पॉइंट तो ये अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा
देखो 10 तारीख को वो कह रहा है रिसीव्ड अ चेक ऑफ 7,000 फ्रॉम सुभाष एंड कैश 900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000 ड्यू फ्रॉम हिम। सुभाष से हमने 8,000 रुपए लेने थे, उसके बदले में हमने 7,000 का चेक ले लिया, 900 रुपए कैश ले लिए और बाकी डिस्काउंट। तो इसकी वैसे एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुभाष। वैसे एंट्री ये होनी चाहिए कि 8,000 के बदले 7,000 का चेक ले लिया, 900 रुपए कैश ले लिया, 100 रुपए ये ले लिया। तो वैसे तो एंट्री ये होनी चाहिए कायदे से, बट ये होगी नहीं, बट ये एंट्री होगी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगी? द रीजन इज हमने जो 7,000 का चेक रिसीव किया कौन सी तारीख को किया है? जून 10। और 13 जून को कह रहा है चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपॉजिट इन टू बैंक। इसका मतलब हमने वो चेक जमा कब कराया है? 3 दिन के बाद। 13। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ बैंक जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ था, उसकी जगह आपको चेक इन हैंड लिखना चाहिए था, चेक इन हैंड, और फिर साथ में कैश, और फिर साथ में डिस्काउंट अलाउड टू सुभाष। यानी कि 8,000 में 7,000 का चेक इन हैंड, 900 रुपए का कैश, 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउड। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो बात मैं 10 जून की कर रहा हूँ, इस वाली ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। अभी फिर उसके बाद 13 जून को हमने डिपॉजिट कराया, तो 13 जून को एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब आप खुद सोचो, 10 जून को एंट्री हुई चेक इन हैंड टू सुभाष, 13 जून को क्या एंट्री हुई? 13 जून को क्या एंट्री हुई? बैंक टू चेक इन हैंड। और अगर ये 13 जून वाली एंट्री 10 जून को ही बन गई होती, 10 जून को ही बन गई होती, इसका मतलब है चेक इन हैंड हट जाता, तो सीधी एंट्री क्या बनती? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू सुभाष। सीधी एंट्री ये बनती। हो गया कैसे? तो 90% से 8% मांगे, बाकी लेकर कुछ ज्यादा नहीं है। तो कौन सा डलवाया? ठीक है ना कंपनी तो? यार इसको इधर उधर कर दे, अभी अंदर की गाड़ी आने वाली है, मेरी क्लास चल रही है। या अपने प्लॉट की तरफ आ रहे हो। गेट खुलेगा?
और भी सही मंगा लेना, शायद डिलीट कर चुका हूं। अरे मोबाइल खाली किया था। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर चेक सेम डे डिपॉजिट हो जाए, जिस दिन मिला है उसी दिन डिपॉजिट हो जाए, तो हम सीधी एंट्री करते हैं बैंक टू सुभाष। और अगर चेक हमें मिला आज, जमा हुआ कल, परसों तरसों, जब मर्जी, तो पहले दिन एंट्री होती है चेक इन हैंड, और बाद में चेक इन हैंड का अकाउंट कैंसिल होकर बैंक डेबिट होता है। ये समझ में आई बात? 10 जून को और 13 जून को ये दो एंट्री हुई। अगर चेक 10 जून को ही जमा हो जाता तो सीधी एंट्री बैंक टू सुभाष होती। और बहुत लोग जब इसको पढ़ते हैं ना 10 जून को, वो बैंक टू सुभाष ही करते हैं। उनके दिमाग में ये बात आती नहीं कि 2-3 डेट आगे चेक कर लें, क्या पता पैसा चेक जो है बाद में जमा कराया हो। और अक्सर टीचर यहाँ पे खेल जाते हैं, गलती करवा ही देते हैं बच्चों से। मतलब स्कूल में जो भी टेस्ट आएगा उसके अंदर इस तरह की गलती होनी कॉमन बात है, ये होगी ही होगी। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने डिसऑनर का बोला है, खैर इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला, लेकिन आगे चलकर अगर वो बोल देते हैं कि चेक डिसऑनर हो गया है तो रिवर्स एंट्री हो जाती है, यानी कि आपको सुभाष को डेबिट करना पड़ता और बैंक को क्रेडिट करना पड़ता। मतलब इसकी रिवर्स एंट्री बनानी पड़ती इफ डिसऑनर्ड। समझ में आई बात? Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. देखो इसके अंदर कोई और पॉइंट आपको लगता है? इजी है, इजी है। खैर बाकी तो वही लास्ट पॉइंट आ जाता है, वही जो मैं आपको बोला था, डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 4000 एट ऑफिस। इसका मतलब बस इतना होता है कि आप कैश का बैलेंस रफ में निकालो, ठीक है ना। लेट कि वो 15,000 निकल के आया, कैश का बैलेंस रफ में निकालना है, वो 15,000 आ गया मान लेते हैं, तो उसमें से बैलेंस सीडी के आगे 4,000 रखना है और डिपॉजिट इन बैंक 11,000 रुपए की हमें कॉन्ट्रा एंट्री बनानी पड़ेगी। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि जितना भी हमारे पास कैश इन हैंड है उसमें से 4,000 छोड़कर बाकी का पैसा बैंक में जमा करा दो। इसका मतलब आपको पहले रफ में निकालना पड़ेगा कैश का बैलेंस कितना है, वो जितना भी आएगा उसमें से 4,000 बैलेंस सीडी में जाएगा और बाकी का कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। वो कॉन्ट्रा एंट्री बनने के बाद कॉन्ट्रा एंट्री के बाद बैंक का बैलेंस निकलेगा। बस ये 3 बातें दिमाग में रख लोगे तो ये वाली एंट्री हमेशा सही बैठेगी। पहले कैश का टोटल होगा, रफ में बैलेंस निकालेंगे, उसमें से 4,000 छोड़कर बाकी का सारा बैंक में जमा कराने की कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। मैंने तो 15,000 एज्यूम किया है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कॉन्ट्रा होने के बाद बैंक का टोटल निकलेगा, क्योंकि बैंक का एक्चुअल बैलेंस तभी आएगा जब ये एंट्री हो जाएगी। समझ में आ गई बात? यस सर। मैंने आपको 4 क्वेश्चन भेजे थे, मुझे लगता है 4 में से 3 में तो ये वाला पॉइंट था। तो आप लोगों ने जो ये क्वेश्चन नहीं करे हैं तो उसे कंप्लीट कर लो। क्लास में कल भी लूंगा सेम टाइम, आप ये क्वेश्चन कर लो और मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ जी बोलो। सर कल कोई और वो करवा देना चैप्टर, इसको बहुत दिन हो पेपर आने वाले हैं। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप ये क्वेश्चन कर लो
क्वेश्चन होते के साथ ही मैं आपको डेफिनेटली करा दूंगा। ये क्वेश्चन जरूरी है, अगर आपने नहीं किए तो ये चैप्टर हुआ ना हुआ बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन तो कर लिए थे मैंने, हाँ, तो ये ये वाले जो नहीं किए। चीजें हैं ये कर लो, मैं कल कुछ और की स्टार्ट जरूर दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो इसे मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आप बैलेंस होमवर्क कंप्लीट कर लेना, फिर कल इसकी डाउट्स प्लस कुछ नया करते हैं।